हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट और 4.0 वैकेंसी कब तक आ सकती है उससे रिलेटेड है। बड़ी अपडेट है तो लास्ट तक देखिएगा। प्लीज़ कृपया करके लास्ट तक देखा करिए वीडियो। तो चलिए आज क्लास अपनी स्टार्ट करता हूँ। चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। पिछले दिनों काफ़ी कॉल मैसेजेस आए थे कुछ कुछ छात्रों के, तो उन सब के जितने भी बातें क्वेश्चंस थे सब मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, तो सारी बातों पे चर्चा होगी। सबसे पहले हम कल जो आंसर किया नोटिस जारी हुआ है वो देख लेते हैं कि आपत्ति आप दोबारा कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कोई चांस मिला है कि नहीं। प्राइमरी और माध्यमिक के पहले भी रिजल्ट आंसर की जारी कर दिए गए थे। कल 9 से 10 के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के लिए नृत्य डांस कैटेगरी को छोड़ के अदर बाकी सभी कैटेगरी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये फाइनल आपका आंसर की है ये, और अंतिम आदर्श उत्तर है ये। इसमें आदर्श उत्तर का मतलब जो लास्ट लाइन है उसका व्याख्या अगर करें तो यही है कि आप कोई आपत्ति किसी तरह का कुछ भी आप नहीं कर सकते हो आंसर के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा है तो उस पर भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो सिवाय कोर्ट जाने के। कोर्ट जाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। बीपीएससी के चरण छूने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वो अब इस पर कोई फेरबदल करेंगे। तो ये आपके लिए सूचना थी कि इसमें किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होगा। चलिए समाचार पत्रों के माध्यम से देखते हैं क्या है उसमें। देख सकते हो आप टीआरई 3 का आदर्श उत्तर जारी कर दिया गया है। सभी विषय के लगभग है इसमें। संशोधित तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का आदर्श उत्तर जारी कर दिया गया है। गुरुवार देर शाम माध्यमिक विषयों का उत्तर जारी किया गया। डांस कैटेगरी को छोड़ के सभी का उत्तर जारी किया गया है। 5 पीआरटी और 6 से 8 का भी उत्तर जारी कर दिया गया है। तो अब सरकार की अनुमति मिलते ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। ये समाचार पत्रों के माध्यम से 87,774 पोस्ट के लिए वैकेंसी है ये। और अब आंसर की में किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं होगा। अगर किसी को लगता है कि ये आंसर सही नहीं दिया गया है तो वो उनके पास सिर्फ कोर्ट है, कोर्ट के अलावा कुछ नहीं है। आप चाहे धरना दो चाहे कुछ भी जाके वहाँ पे बातें कहो अपनी, किसी तरह कोई फ़ायदा नहीं है। तो जिनको भी लगता है वो कोर्ट जा सकते हैं, उसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई भी फेरबदल अब उत्तर में नहीं होगा क्योंकि आंसर की से सबके क्वेश्चन बहुत उत्तर कम हुए हैं। 2 से 4 नंबर तक बहुत लोग के कम हो गए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या है न्यूज़। फाइनल आंसर की जारी हो चुकी है तो इस पर कोई फेरबदल नहीं होगा। आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो रिजल्ट कब तक आएगा चलिए उस पर बात कर लेते हैं। रिजल्ट और आरक्षण के लिए है ये। तो रिजल्ट पहले की तरह ही न्यूज़ है वो कि रिजल्ट आपका अक्टूबर के लास्ट वीक में आएगा और 50% आरक्षण पे ही आएगा वो। पहले क्या था कि बैकलॉग सीटें जोड़ी जा रही थी 10 जो परसेंट की जो सीटें हैं वो लेके, तो उसी को कोशिश की जा रही थी 5% और भी कोई सीटें अगर जोड़ दी जाए वो बढ़ा के वैकेंसी, बट उस पर कोई भी लाभ नहीं हुआ है ना। सरकार की पूरी मंशा थी कि वो 65% पे ही रोस्टर पे ही रिजल्ट जारी करे, बट ऐसा हो नहीं पाया। तो रिजल्ट में फिर से फेरबदल की जा रही है। पहले 65% आरक्षण पे उन्होंने रिजल्ट तैयार कर लिया था और देने वाले थे, बट फिर से चेंज करके अब 50% पे कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग रहा है। वही कई छात्रों का ये डर था कि सर इतनी देर हो रही है रिजल्ट में, कहीं ऐसा तो नहीं सीटें बिक रही हैं या फिर कोई धांधली हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है जब भी रिजल्ट ज़रूरत से ज़्यादा अगर लेट हो तो उसमें कुछ ना कुछ धांधली शुरू हो जाती है। तो छात्रों का डर है ये। तो घबराइए नहीं, बीपीएससी अपना काम कर रही है। कोई भी धांधली होगी तो वो सामने आएगी। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक रिजल्ट नहीं आता। टीआरई 1 में लेकिन बहुत धांधली हुई थी कल। कई जगह आपने भी एक वायरल देखा होगा, अभी मैं आपको भी दिखा देता हूँ। चलिए, ये पहले की बीपीएससी परीक्षा के आधारित रिजल्ट है ये और 9 से 10वीं का है। आप एक बार रोल नंबर का सीरियल देखिए क्या है, तो आप समझ जाओगे कि क्या एक ही विद्यालय में एक ही से अरेंजमेंट करके इस तरह से पास किया गया है सबको। आप सीरियल देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे दिखेंगे आपको। कोई भी देख लीजिए आप, जैसे लग रहा है कि एक ही क्लासरूम में सारे जो थे टॉपर उनको बैठा दिया गया। तो इस तरह की धांधली देखने को मिली है जो कि आप देख सकते हो। ये पिछले रिजल्ट से है, तो बीपीएससी का ही है ये। जैसे आप देख सकते हो 21/10/2023 को प्रकाशित किया गया था रिजल्ट 9 से 10वीं के कैटेगरी में। ये परीक्षा में धांधली के डर से थोड़े से सहमे हुए हैं छात्र की क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जो इससे ये होता है कि जो वाकई मेहनत करके आगे आया है और पैसे दे के आगे आने वाले उनका हक खा जाते हैं। तो जो भी होगा रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। पहले हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक अंदेशा ही लगा सकते हैं। उम्मीद की रिजल्ट पूरा साफ़ सुथरा है, कोई धांधली ना हो। तो उसके बाद चलिए बात करते हैं हम रिज़ल्ट पहले आए, रिज़ल्ट के पहले डीवी होगा कि बाद में। तो देखिए अभी पहले का कोई भी नोटिस नहीं आया है, ना ही बीपीएससी की तरफ से कुछ कहा गया है। छात्रों की तरफ से और हमेशा से दबाव डाला गया, आंदोलन भी किया गया है वो तो कि डीवी पहले कराया जाए, क्योंकि बहुत अभी भी आप देखते हो बीच बीच में कई लोग जॉब से बाहर करते रहते हैं, क्योंकि किसी के 90% नहीं है सीटेट में, तो किसी का डीएलएड सही सर्टिफिकेट नहीं है, तो किसी ने 40 मार्कशीट लगाए हैं अपने पास होने के और दूसरे कागज़ भी फर्जी हैं। तो उस तरह की चीज़ें में देखने को मिलती हैं। तो डीवी छात्रों की मांग थी डीवी पहले कराइए, और डीवी कराते समय ही जो छात्र हों उनकी चॉइस पूछ लीजिए कि वो कौन सी सीट लेना चाहते हैं। अगर उन्होंने 3-4 कैटेगरी में फॉर्म भरा है तो किसको चूज़ करेंगे जिसमें उनका नाम आ जाए, तो उस उत्तम ऊपर के लिए। अगर किसी का मान लीजिए 4 में भरा है, 1 में पास हो रहा है,
तो उनकी बात नहीं की जा रही है यहाँ पे। किसी ने 4 भरा है तो वो 2 में पास हो रहा है, तो अगर 2 में पास होगा तो वो किसको वैधता देगा, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो यही चीज़ थी कि पहले डीवी करा के छात्रों की जो चॉइस है वो लॉक करा दिया जाए, और डीवी कराने से जो धांधली है वो रुकेगी, तो जो बच्चे हैं उनकी भीड़ थोड़ी कम होगी। भीड़ कम होगी तो जो कट ऑफ है उस पे भी इसका असर होता है, और 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट आएगा, तो इससे भी कट ऑफ थोड़ी नियंत्रित रहेगी और कम होगी। लेकिन ऐसा भी कोई भी नोटिस नहीं आया है जिससे क्लियर किया जा सके कि हाँ डीवी पहले होगा या 1 कैंडिडेट 1 पे ही रिजल्ट दे रहे हैं वो। हालांकि उन्होंने पहले भी कहा है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आएगा, पर पिछले में देखा नहीं गया है, वो मल्टीपल रिजल्ट जारी करते ही करते हैं। तो कि अगर बात करें कि जो बैकलॉग सीटें हैं उसकी, तो देखिए इसमें कोई बैकलॉग सीट नहीं जुड़ेगी। बीपीएससी के द्वारा कहा जा चुका है कि जो भी बैकलॉग सीटें हैं जो अभी भी पिछली खाली है या जो अभी बीच बीच में टीचर्स निकाले जा रहे हैं वो बच रही है, उन सीटों को TRE 4 में जोड़ा जाएगा। एक नई वैकेंसी आएगी, उसमें आप बैठ सकते हो, तो बैकलॉग नहीं जोड़ी जाएगी। बैकलॉग जोड़ने वाली केस पहले था, उसमें कहा गया था कि बैकलॉग जोड़ेंगे और उसमें सिर्फ उसको फीमेल सीट बनाएंगे, जो कि सिर्फ बिहार की लोकल फीमेल को उसका फ़ायदा मिलेगा, सभी फीमेल को फ़ायदा नहीं मिलेगा। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि रोस्टर अब 50 पे ही आ रहा है, 65 पे नहीं आ रहा है। बात अब थोड़ी सी कट ऑफ की कर लेते हैं। फाइनल कट ऑफ किसके आसपास रह सकती है, इसके बारे में भी एक बार फिर मुझसे पूछा गया था, तो चलिए मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डर कम हो। चलिए बात अब कट ऑफ ही कर लेते हैं। कट ऑफ पे काफ़ी क्वेश्चन और मैसेज कॉल्स आए हैं कुछ लोगों के, तो चलिए वो देखते हैं क्या है। पहले भी मैंने आंसर की बताया, बट काफ़ी छात्रों में डर है कि सर मार्क्स कम हुए हैं, अब एक बार फिर से बता दीजिए पूरा आकलन करके। तो चलिए मैं एक बार फिर से बताता हूँ, मार्क्स वाकई कम हुए हैं आंसर की से। तो कितनी जा सकती है PRT 6 to 8 के लिए, कुछ विषय के लिए बताऊँगा मैं। तो चलिए देखते हैं जनरल कट ऑफ क्या हो सकती है। और जनरल के लिए अगर हम बात करें मेल कैटेगरी में, तो ये 75 के आसपास आप अगर बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं एक सेफ जोन में आते हो। और अगर महिला की बात नहीं करें तो ये लगभग 67 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। उसके बाद EWS कैटेगरी में थोड़ा कम कंपटीशन रहता है, तो ये OBC से थोड़ा सा कम सीटें रहेंगी, लेकिन EBC से थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। EBC की अगर हम बात करें तो मेल कैटेगरी के लिए तो ये थोड़ा जो EWS है उससे थोड़ा सा कम रहती है। तो सबसे पहले EWS की देख लेते हैं। EWS आपका लगभग 70 प्लस देखने को मिल सकता है, और अगर हम इसमें बात करें तो ये 60-62 पे आप मान लीजिए, 60-62 पे EWS महिला कैटेगरी में। उसके बाद EBC की बात करें तो EBC 68 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इसकी बात करें फीमेल कैटेगरी में तो आपके 56-58 पे देखने को मिल सकता है, इससे कम नहीं जाएगी। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस में सबसे ज़्यादा भर के कॉम्पिटिशन रहता है, तो इसमें जो कट ऑफ है थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ये 71 प्लस लगभग आप मान के चलिए इसमें। और अगर वही फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसकी कट ऑफ ये आप 64 प्लस मान के चलिए। ये मैं बैकवर्ड क्लासेस की बता रहा हूँ, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की नहीं है ये। उसके बाद ऐसी कैटेगरी में बात करें हम तो ऐसी कैटेगरी में इसकी लगभग 58 के पास आपके बन रहे हैं, तो आप एक सेफ जोन में हो। और महिला की बात करें हम तो 52 के आसपास अगर बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हो। और अगर ST की बात करें तो 48 प्लस कहीं बन रहे हैं आपके, तो एक सेफ जोन में हो। और ST की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ST की भी लगभग आपके 42 के आसपास अगर बन रहे हैं तो महिला कैटेगरी में तो आप एक सेफ जोन में हो। तो ये एक PRT के लिए कट ऑफ है। चलिए नेक्स्ट कट ऑफ देखते हैं। 6 to 8 के लिए कट ऑफ बताऊँगा, कॉमन कट ऑफ बता दूंगा मैं, आप समझ जाइएगा उससे, मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर यहाँ पे इंग्लिश की बात करें, क्योंकि इंग्लिश में ही सबसे ज़्यादा मैंने हाई कट ऑफ दी थी, उसके बाद फिर से एक कट ऑफ दी तो काफ़ी चर्चाएँ थी। तो इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश में पेपर थोड़ा सा टफ आया, वाकई टफ आया है, देने वाले जानते हैं। तो ये आप ये मान के चलिए जनरल की 75 के आसपास बन सकती है। और इंग्लिश में अगर 75 के आसपास, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, 4 कैटेगरी अगर हो आप, तो आप आराम से आप एक सेफ जोन में आ सकते हो। अगर वही ST वर्ग की बात करें, एक कॉमन बता दे रहा हूँ मैं, इनके बीच में जिनकी रहेंगे नंबर वो लगभग आप सेफ ही रहोगे। इसी कट ऑफ जो है वो इसी के बीच में रहेगी, चाहे आप कोई भी कैटेगरी हो। और देख सकते हो आप जनरल की फ़िलहाल ये 75 प्लस जाएगी, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। फीमेल की भी लगभग इसी के पास जाएगी, इससे कम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि एक ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट का विषय है। ओवरऑल PRT ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट इसमें आते हैं, तो विषयगत है तो इसमें कट ऑफ एक हाई ही मिलेगी। अगर हिंदी की बात करिए, चलिए हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की एक बम्पर कट ऑफ देखने को मिलेगी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और ये 88 से 88 प्लस ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि हिंदी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, फॉर्म काफ़ी भरे गए हैं। एक हिंदी हो गई और उसके बाद एक SST हो गई, इन दोनों में कट ऑफ आपको किसी भी कीमत पे बहुत कम देखने को मिल ही नहीं सकती है। ये एक वर्ग है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिलेगी। और 88 प्लस आपके बन रहे हैं, जनरल कैटेगरी से हो, आप BC से हो, EWS से हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 85 तक मान सकते हो, 80 से 85 बस, इसके ऊपर आपको रहना ही है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं एक बता रहा हूँ, तो हिंदी SST के लिए 88 प्लस आपके अगर है तो आप एक सेफ जोन में हो, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं।
उसके बाद चलिए बात करते हैं मैथ और साइंस के लिए भी। तो मैथ और साइंस के लिए भी कहीं से भी दिक्कतें कम नहीं हैं। मैथ और साइंस वर्क के लिए भी इनकी भी आप 85 प्लस के ऊपर ही कट ऑफ देख सकते हो। कम जानी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सीटें कम हैं, बच्चों ने बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे हैं। इसलिए एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, मैथ साइंस वर्क हो गया, इसमें काफ़ी फॉर्म भर भर के भरे जाते हैं। तो इसी कट ऑफ कहीं से भी कम नहीं दिखेगी। तो आज के लिए इतना ही है। कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए, जैसे ही कुछ अपडेट आती है लेटेस्ट, मैं आपको उससे तुरंत वो चीज़ें शेयर करूँगा। चैनल पे पहली बार आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।